Dear students, good morning. How are you, beta? I am Niru Yadav, teacher of social science. Today our topic lesson number 5 and lesson name judiciary. I welcome you in online classes. Welcome back our lesson number 5. देखिए बेटा, यहाँ हमारा जो लेसन है जुडिशरी मीन्स न्याय प्रणाली या न्याय तंत्र। इस लेसन के ऊपर हमने पहले ही एक लेक्चर डिलीवर किया था जिसमें हमने बताया था कि हमें जुडिशरी की नीड क्यों फील हुई और स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। मीन्स हमारी ज़रूरत जो न्याय प्रणाली को मजबूत बना रही है। दूसरा, न्याय प्रणाली आज़ाद है जिसकी वजह से हमें न्याय मिल पाता है। थर्ड, कि हमारे देश में जो कोर्ट हैं या ये कहूँ न्यायालय है वो किस तरीके से बटे हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से पूरे देश को कवर कर रखा है। ये चीज़ें हमने फर्स्ट जो हमारा पीरियड था, जो लेक्चर था उसमें हमने रीड की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम अब देखेंगे। सो स्टार्ट बेटा, देखिएगा। यहाँ देखिए बेटा, मैंने अपना पॉइंट उठाया स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में डिलीवर हुआ था लेकिन रिपीट में डाला है। आगे वाला जो पॉइंट है वो इसके ऊपर बेस है। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया मीन्स हमारे भारत देश में किस तरीके से जो न्यायालय की बनावट है वो किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से पूरे देश को कोर्ट्स के जरिए कवर कर रखा है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स हमारा जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। फर्स्ट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे माना जाता है, मीन्स राष्ट्रीय न्यायालय इसे कहा जाता है। इसके पास अपेक्ष लेवल पावर होती है। यहाँ से जो डिसीजन हमारे पास आएगा हमें वो फॉलो करना ही होगा। यहाँ से जो डिसीजन आ रहा है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। सेकंड है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो एक है वो हमारे न्यू दिल्ली में है बेटा। न्यू दिल्ली में ये 1958 से मथुरा रोड पर एस्टेब्लिश है और 1958 से लेकर और आज वर्तमान समय तक वहीं पर एस्टेब्लिश है। इससे पहले ये पार्लियामेंट के एक चैम्बर में था जहां इसको फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया था। लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ उस टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिया गया। सेकंड पॉइंट अब हमारा आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट हमारा स्टेट लेवल पे होता है और यहाँ ये जैसे कि हम बात करें हरियाणा और पंजाब, दो स्टेट अलग अलग है लेकिन उनकी कैपिटल सेम है और उनका हाई कोर्ट भी सेम। मीन्स हाई कोर्ट स्टेट लेवल पर होते हैं लेकिन हमारे हरियाणा पंजाब, सेकंड एग्जांपल हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों की कैपिटल सेम है हैदराबाद और उनका स्टेट कोर्ट भी कहाँ है, हैदराबाद। ऐसे ही अगर हम बात करें ईस्टर्न जो हमारे रीजन्स हैं, जो स्टेट हैं, उनमें भी हमारी ऐसे स्टेट हैं, 4 ऐसे स्टेट हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है और वो हाई कोर्ट कहाँ पे है बेटा, गुवाहाटी। अब यहाँ बात हाई कोर्ट की आई जो स्टेट लेवल पे। अब यहाँ स्टेट लेवल जो जजेज हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन देंगे और कॉमन पीपल को अगर उससे सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा तो वो सेटिस्फिकेशन लेने के लिए यहाँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा ये हमारे लोकल एरियाज़ में मिलते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट। मीन्स सूबेदारी वाला जो सिस्टम होता है ना कि इतने सारे गाँवों का मैं सूबेदार हूँ, इतने का मैं हूँ, जो प्राचीन समय में आ रही थी उस रिवाज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और वहाँ की सारी जिस भी तरीके की समस्याएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखी जाती है। अब बात यहाँ आती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके की समस्याएं देखी जा रही है मैम, क्योंकि विलेज वाइज तो बहुत सारी समस्याएं होती है। कहीं हमारी प्रॉपर्टी से लेकर, कहीं डाइवोर्स वाली, तो कहीं मर्डर की, कहीं डोरी सिस्टम, इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती है। आपने इन तीनों का आंसर तो हमें बता दिया लेकिन इस तरीके की समस्या अगर आएंगी तो हम किस तरीके से इनका सॉल्यूशन देंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटा आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या, तीनों कोर्ट्स में ही 3 लेवल होते हैं, ठीक है। एक होता है सेशन कोर्ट, एक होता है लोक अदालत जो आपके आपसी झगड़े होते हैं बिटवीन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स,
वो लोक अदालत में देखे जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हैं। और मर्डर वाला सिस्टम जो है वो आपका सेशन कोर्ट में देखा जाए, ठीक है। अब बात यहाँ एक और आई कि थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट जो होता है, जिसमें आपकी मेन डॉक्यूमेंट्स फाइल जमा की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीसी बैठा है उसको जिस तरीके का ऑर्डर देना होता है वो सारी फाइलें आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल जजेस के पास जाएंगी। अब बात यहाँ आती है कि हमने 3 कोर्ट्स तो बना दिए, लेकिन अब हमें इनमें क्या बांटना है बेटा, जो केसेज हैं जिनके रिलेटेड यहाँ सुनवाई होती है उनकी बात हमें यहाँ करनी है। अब बात यहाँ आती है कि हमारे सामने बहुत बड़ा ये क्वेश्चन उठता है कि 2 लोगों के बीच में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो हम उनको कहाँ भेज सकते हैं। लेवल 1 यहाँ है, ये हमारा लेवल 1 होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें कोर्स में जाना होता है। ये लेवल 2 एंड ये लेवल 3। सबसे पहले हम यहाँ अपनी FIR दर्ज कराएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। यहाँ से हमें जो डिसीजन मिलेगा अगर उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं यहाँ आऊँगी, और अगर मैं यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं यहाँ आऊँगी, लेकिन सीधा यहाँ से हम सीधा यहाँ नहीं आ सकते और ना ही हम सीधा यहाँ एंट्री कर, अगर हमने यहाँ स्टेप नहीं उठाया तो हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते। रीज़न मैंने अभी बताया कि मुझे यहाँ से सेटिस्फिकेशन नहीं मिला तो मैं यहाँ आऊँगी, मैं यहाँ सेटिस्फाई नहीं हुई, मेरे पास प्रूफ है, पेपर प्रूफ है जो मुझे यहाँ लाकर सबमिट करना होगा कि मैंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में अपना केस फाइल किया था और मुझे यहाँ से ये डिसीजन मिला और इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ अपना केस यहाँ मुझे अपना केस दर्ज कराना है या अपनी केस फाइल डालनी है तो मैं यहाँ डाल सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ से भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है तो मैं यहाँ आऊँगी, सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा। अब मुझे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट की और हाई कोर्ट लेवल का पेपर प्रूफ सबमिट करना होगा ताकि सुप्रीम कोर्ट मेरी फाइल को दर्ज करे और उस केस फाइल के ऊपर सुनवाई करे। लेकिन अब मेरे पास कोई और स्टेप नहीं है, मुझे अब यहाँ से जो फैसला मिलेगा वो मुझे मानना पड़ेगा। इतना क्लियर। अब यहाँ आते हैं ब्रांचेज ऑफ द लीगल सिस्टम। अब यहाँ जो हमारे वैधानिक तरीका है, जो लीगल है, उसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस बांटी गई है। फर्स्ट है क्रिमिनल लॉज, अपराधी जो कानून होते हैं, जो अपराध करने वाले लोग हैं वहाँ अपराधी कानून बनाए गए हैं जो लीगल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। सेकंड हमारा है सिविल लॉज। सिविल लॉज मीन्स नागरिक कानून, जिसमें आम लोगों की ज़रूरत या उनको जिस तरीके की आवश्यकता होती है वो कोर्ट से अपनी जस्टिस को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्रिमिनल लॉ पे हम किस तरीके का पॉइंट उठाएं कि कौन से मैटर पे यहाँ बात होगी, तो यहाँ बात करें तो देखिए बेटा केसेस, कौन से केस जो किससे रिलेटेड है, थेफ्ट, डोरी, मर्डर। मीन्स एक तरीके से अपराध करने वाले जो भी यहाँ केसेज हैं सारे अपराध वाले हैं। चोरी करना, मारना, दहेज प्रथा, इस तरीके के जो भी केसेज हैं वो क्रिमिनल लॉज में ही आते हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट यहाँ बताया जाता है सिविल लॉज। सिविल लॉज में हम सब जो कॉमन पीपल हैं, जो आम जनता है, वो देखिएगा कौन से केसेस से रिलेटेड यहाँ जा सकते हैं बेटा। यहाँ वो केसेस से रिलेटेड होते हैं सेल ऑफ द लैंड, अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी बेचनी है, लैंड बेचनी है या खरीदनी है, गुड्स सामान, रेंट एंड लास्ट में डाइवोर्स, इस तरीके का जो भी केस मैटर होगा वो सिविल लॉ में जाएगा। अब यहाँ ये तो पॉइंट थे बेटा आपके कि हमने अपनी मैटर डिवाइड कर ली कि कौन से मैटर को कौन से लॉ के अकॉर्डिंग फाइल दर्ज कराएंगे। अब यहाँ हमारा लास्ट पॉइंट आता है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। क्या सभी लोग कोर्ट की सहायता ले सकते हैं? हाँ बेटा, सभी लोग कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो हम कोर्ट की बात करें तो हम कोर्ट में हमारे जो पुअर पीपल्स हैं वो कोर्ट की हेल्प नहीं ले पाते। रीज़न यहाँ होता है कि कोर्ट में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है,
सेकंड पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, एंड थर्ड जो मनी है वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। मीन्स मैं बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ कोर्ट हम सभी के लिए बराबर है, कानून हम सब के लिए बराबर है, लेकिन पुअर पीपल जो है बेटा वो ए लोड ऑफ मनी, लोड ऑफ पेपर वर्क एंड लोड ऑफ टाइम, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो पुअर पीपल एक तरीके से बैलेंस में नहीं ला सकते। इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट से बाहर ही दबा दिए जाते हैं, सुलझा दिए जाते हैं, पुअर लोगों को दबा दिया जाता है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट में जाना बहुत ही मुश्किल है गरीब लोगों के लिए। वहाँ जो लॉयर होते हैं, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें गवर्नमेंट लॉयर मिलते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट लॉयर बेटा हमें हर केसेस के लिए अवेलेबल नहीं होते, मेन केसेस के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ बात आती है मर्डर की। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके ऊपर क्लोज क्वेश्चंस करने के लिए गवर्नमेंट वकील होता है। सेकंड, डोरी सिस्टम। जब एक लड़की को अगर जिंदा जलाया जा रहा है या उसे परेशान किया जा रहा है या उसे बार बार एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार किया जा रहा है, तो वो वहाँ पर घरेलू हिंसा से परेशान आकर क्रिमिनल लॉ में जब वो केस दर्ज करेंगे तो उस टाइम उस जो भी लेडी वहाँ है उसके हेल्प के लिए जो गवर्नमेंट लॉयर है वो वहाँ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, और क्रॉस क्वेश्चंस में जो गर्ल्स की इन लॉज फैमिली है या ससुराल वाले हैं उनसे सच निकलवा के, इसलिए इस तरीके का हमें गवर्नमेंट लॉयर पैटर्न नज़र आता। अब यहाँ बात आती है, हम बात करें कि यहाँ गरीब लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, ये बात तो हमें ठीक है। मिडिल फैमिली वाले भी मेन मुद्दे के लिए ही जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोर्ट की फीस का भुगतान करना, पेपर वर्क और सबसे बड़ी बात डिसीजन आने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इतने लंबे टाइम तक इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटा एक PIL, एक जो PIL है वो इंट्रोड्यूस कर रखी है। PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मीनिंग यहाँ होता है कि आम जनता आज अपनी अपील को सीधा ऑनलाइन सिस्टम से भी दर्ज करा सकते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन, उन्हें कोर्ट का जो चक्कर लगाने का सिस्टम था वो नहीं करना पड़ेगा। मीन्स उनके टाइम के शॉर्टेज या ये कहूँ टाइम बचाव पक्ष उठाया। सेकेंड हम बात कर सकते हैं बेटा कि यहाँ जो हमारी कोर्ट है मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉमन पीपल के फंडामेंटल राइट्स पर पूरा ध्यान देती हैं, और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ उन्होंने फंडामेंटल राइट में ही ऐड किया है, जैसे कि उन्होंने हमारे आर्टिकल 21 में ऐड किया था, अब उसमें ही उन्होंने और ऐड कर दिया राइट टू फूड, राइट टू लाइवलीहुड एंड एस्टेब्लिश एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। मीन्स आर्टिकल 21 में उन्होंने राइट टू लाइफ डाली थी, जीवन जीने का तरीका हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें ही उन्होंने ऐड कर दिया कि हमें पेट भर खाना मिलना चाहिए, हमें आजीविका के साधन भी मिलने चाहिए। अगर हमारी आजीविका नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ % गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि बेटा जो कोर्ट्स हैं उनमें अगर मैं बात करूँ तो जो केस हियरिंग है, केस सुनने का जो सिस्टम है वो सिस्टम थोड़ा टाइम को पेंडिंग रखने वाला हो। अब यहाँ हम बात करें कि लोगों को जस्टिस मिलेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, किसी के पक्ष में पक्षपात करके डिसीजन नहीं दिया जाता है, चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वहाँ PM CM या हमारा प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अगर एक साइड प्रेसिडेंट है और एक साइड कॉमन पीपल है, और प्रेसिडेंट ने कॉमन पीपल को बहुत ही परेशान किया है, और कॉमन पीपल ने अगर अपना केस फाइल कर दिया तो वहाँ कोर्ट अपने डिसीजन को प्रेसिडेंट के पक्ष में दे, ये ज़रूरी नहीं है। वो दोनों के प्रूफ उनके केसेस को देखकर ही डिसीजन देंगे। मीन्स हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वहाँ किसी के साथ कोई डिटर्मिनेशन नहीं हो। बेटा यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपका जो होमवर्क रहेगा, लर्न एंड राइट एंड रीड ऑल्सो इन दिस लेसन।
इस लेसन में आपको सब कुछ फिल करना है, सब कुछ लर्न करना है और साथ में लाइन टू लाइन रीड भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।